हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध करो कि यहाँ पे एक फलन दे रखा है tan इनवर्स x, इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है 0 से लेके 1 के बीच में, और बराबर सिद्ध करना है पाई बटा 4 माइनस में 1 बटा 2 गुणा में log 2 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मुख्य अवधारणा। टेन इनवर्स एक्स का हम लोग इस तरह से समाकलन नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट तो इसका समाकलन हम लोग जानते ही नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि इसके गुणा में एक है। तो और इस तरह से दो फलन गुणा के रूप में आ गए। दो फलन जब भी गुणा के रूप में आ जाते हैं और दोनों ही एक्स के पद होते हैं तो एक्स के सापेक्ष का समाकलन करने के लिए हम लोग खंड से विधि लगाते हैं। खंड से विधि में एक को पहला फलन मानते हैं, एक को दूसरा फलन मानते हैं। पहले फलन को जो मानते हैं उसको इस तरह रखते हैं, और जो जिसको दूसरा फलन मानते हैं उसका उसके एक्स के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। फिर बाद में माइनस में पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और दूसरे फलन का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और जो भी आएगा उसका पूरे का हम लोग x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। इस विधि को हम लोग बोलते हैं खंड से विधि। खंड से विधि। और देखिए आगे ये जो प्रथम और द्वितीय फलन निर्धारित करने के लिए प्राथमिकता का एक नियम भी होता है, आइलेट नियम जिसको बोलते हैं। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। जो बाएं से दाएं जाते समय प्राथमिकता घटती चली जाएगी। आई का मतलब इनवर्स मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लोग का मतलब लोगरिथमिक मतलब लघुगणकीय फलन, ए का मतलब एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय फलन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय फलन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी फलन। तो अब यहाँ पे देखो इस पूरे फलन को मैं पहले तो आई के बराबर मानूंगा, और देखो हमें निकालना है 0 से लेके 1 के बीच में tan इनवर्स x का x के सापेक्ष समाकलन। तो देखिए यहाँ पे इसको गुणा में 1 मान के चलते हैं। अब यहाँ पे tan इनवर्स x को प्रथम फलन मान लेते हैं क्योंकि ये यहाँ से इनवर्स फंक्शन है ये, और इसको द्वितीय मतलब एल्जेब्रिक है ये। अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस सीमा को हटा के पहले तो अनिश्चित समाकलन कर देता हूँ, बाद में पूरे के अंदर मैं सीमा लगा देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, देखो आई बराबर में ये बनेगा 1 गुणा में tan इनवर्स x, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन। या फिर एक काम कर लेते हैं, आई तो हमने सीमा के साथ माना है तो आई इसको नहीं मानते हैं, इसको हम लोग समाकलित करते हैं पहले। तो ये x के सापेक्ष समाकलित होगा। तो देखिए यहाँ से tan इनवर्स x को इसी तरह रखेंगे, एक का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये एक का समाकलन हो जाएगा x के बराबर। ठीक है, तो माइनस में x, एक का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे और tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले तो लिख देते हैं या फिर इस पूरे को ही लिख देते हैं एक बार। तो देखिए हमारे पास ये बनेगा, पहले तो एक का x के सापेक्ष समाकलन माइनस में tan इनवर्स x जो है उसका x के सापेक्ष अवकलन, और गुणा में यहाँ पे बन जाएगा एक का x के सापेक्ष समाकलन, और जो भी बनेगा उस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बन जाएगा अपने पास, देखिए किसका कर रहे हैं हम लोग, tan इनवर्स x का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो ये बराबर मिल जाएगा x गुणा में tan इनवर्स x, फिर एक का हो जाएगा x, और नीचे tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष समाकलन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग 1/2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, मतलब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसका फायदा ये होगा कि हम लोग जब एक प्लस एक्स स्क्वायर को प्रतिस्थापित करेंगे तो उसका अवकलज अपने को अंश में मौजूद मिल जाएगा। तो प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में टी, दोनों तरफ अवकलन करेंगे, 2x इधर बच गया, dt बटा dx दूसरी तरफ बच गया, dx इधर आएगा तो 2x dx बराबर में dt बच गया। इसको आगे हल करते हैं तो tan इनवर्स x, इसका पूरे का x के सापेक्ष समाकलन बराबर मिल जाएगा अपने को। ये मिला x गुणा में tan इनवर्स x, और ये पूरा dx के बराबर, और 1/2 बाहर गुणा में है तो dt बटा में t मिल जाएगा। इसको फिर से समाकलित कर देते हैं तो ये बन जाएगा x गुणा में tan इनवर्स x माइनस में 1/2 ln t बनेगा, t की जगह वापस से फिर से ये रख देते हैं तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का सॉरी समाकलन तो हो ही गया, और एक अचर पद और आ जाता है जो कि अनिश्चित समाकलन है, ये बराबर इसके आ गया। लेकिन अब हमको निश्चित समाकलन निकालना है तो पूरा आई के बराबर हम लोग लिखेंगे 0 से लेके 1 के बीच में tan इनवर्स x, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन करना था तो अलग अलग सीमा रख देते हैं। देखिए x tan इनवर्स x, और ये बन जाएगा माइनस में ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, और पूरा जो सीमा लग जाएगी इसमें 0 से लेके 1 के बीच में। तो देखिए यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, x गुणा में tan इनवर्स x।
सबसे पहले पूरे फलन में हम लोग 1 रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, आई बराबर में ये पूरा tan इनवर्स x का x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके 1 के बीच में है। ये जब 1 रखेंगे तो 1 गुना में tan इनवर्स 1 मिलेगा, और अंदर माइनस में ई किसके बराबर है, ln 1 प्लस 1 का वर्ग, और नीचे आ जाएगा बटा 2, और इसमें फिर 0 रखेंगे तो ये घटेगा। देखिए 0 गुना में tan इनवर्स 0 ये बन जाएगा, और माइनस में ln 1 बटा में 2 ये बन जाएगा। तो इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से आई बराबर में tan इनवर्स x, इसका x के सापेक्ष समाकलन था आई के बराबर 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटा 4, ये पाई बटा 4 आएगा, और ये बन जाएगा ln 2, मतलब 1 बटा 2 तो गुणा में है, और ये बन जाएगा ln 2 के बराबर। 0 इससे गुणा होगा पूरा 0 बनेगा, ln 1 का मान 0 के बराबर होता है, ये भी 0 बन जाएगा। तो केवल इतना ही मान हमारे पास मिल गया, और हम लोग देखते हैं सवाल में पाई बटा 4 माइनस में 1 बटा 2 गुणा में ln 2, यही हमें सिद्ध करना था इधर। ठीक है, तो मुख्य उदाहरण की मदद से हमने ये सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।